मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है टैलेंट है बॉस। टैलेंट है बॉस में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत टैलेंटेड सी यंग लेडी जिनका नाम है तरामिस जहरा। ऑथर हैं जनाब ये फिक्शनल सीरीज की, और इनकी सीरीज का नाम है टिंकर ट्विंस द एक्सप्लोडिंग केक। तो हम इनसे जानना चाहेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इतनी छोटी सी एज में इतनी सारी अचीवमेंट्स किस तरीके से हासिल की। अस्सलाम वालेकुम तरामिस, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने अपनी ये जो बुक लिखी है, फिक्शनल सीरीज जो आपने लिखी है, आपने किस एज से स्टार्ट की थी? वालेकुम सलाम। मैंने जो मेरी बुक है टिंकर ट्विंस द एक्सप्लोडिंग केक, ये मैंने लिखना शुरू की व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। ओके, इतनी छोटी एज से आपने ये लिखी है। जी। सही। तो इसके क्या थीम है, क्या जॉनर है इस बुक का? इस बुक में मैंने ये शोकेस किया है कि हम जितना बाहर जैसे देखा जाए तो अपनी इमेज को बचाने के लिए ये सोचते हुए कि हमारे दोस्त हमसे मुकर जाएंगे, हम हमारे पास नहीं आएंगे, वी विल बी लेफ्ट फ्रेंडलेस, हमारी जॉब चली जाएगी, हम लोग गुस्सा पी लेते हैं और घर पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड उनके सामने गुस्सा शोकेस कर लेते हैं। सो मैं ये दिखाना चाहती थी इस बुक में कि जितना बाहर गुस्सा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है उतना ही घर पे होता है। तो आपने जो है ये बेसिकली ये एंगर इश्यूज से रिलेटेड बुक है। Yes. अच्छा, तो आपने मतलब इतनी छोटी सी एज में 11 इयर्स का बच्चा इतना डीप सोच रहा है कि ये एंगर इश्यूज हैं और इनको निकालना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि एंगर भी एक इमोशन है, जैसे कि हम खुश होते हैं, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसी तरीके से गुस्सा भी एक तरह का इमोशन ही है। तो उसको उसका भी इजहार कर देना ही बेहतर है, अपने अंदर नहीं दबाना चाहिए। लेकिन फिर भी तरामिस 11 साल की उम्र में ये ख्याल कहाँ से आया? ये एक्चुअली मैंने ना ऑब्जर्व किया अपने अराउंड के लोगों को, अपने आप को भी देखते हुए। मैं स्कूल जाती थी और दोस्तों पे गुस्सा आ जाता था तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जाने दो। लेकिन घर पे अगर मेरे भाई से कोई गलती हो जाए तो आई वाज लाइक जॉन ये आपने क्या कर दिया, एंड आई यूज्ड टू लाइक येल एट हिम। तो अपने आप को भी ऑब्जर्व करते हुए मैंने ये नोटिस किया कि हम घर में ज्यादा गुस्सा करते हैं और बाहर हम काम रहने की कोशिश जी। करते हैं। ओके, फिर इस वजह से आपने ये सारी लिखी है बुक जी। अच्छा, तो ये एक ही बुक है या मतलब नंबर ऑफ बुक्स की सीरीज है? सीरीज तो है, कनेक्टेड सीरीज है, ठीक है, बट अभी से फर्स्ट बुक आउट है। ठीक है। तो इसकी सेकंड बुक जो है वो कब तक आपका इरादा है पब्लिश करवाने का? इंशाल्लाह इन द स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ 2024। अच्छा, इंशाल्लाह, जबरदस्त। वी विश यू ऑल द बेस्ट रामिस। ये बताइएगा कि बुक लिखने का आइडिया, चले आपने एंगर इशू और ये सारी चीजें देखते हुए आपने सोचा, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि मैं एक इसको बुक की फॉर्म में लेकर आऊं जो कुछ मैं लिख रही हूँ? लाइक सबसे पहले स्टार्ट से बताऊं तो कोविड-19 था एंड तब लोग जैसे फैमिली टाइम करते हैं, हमारा उस वक्त ये था कि हम लाइक रोड पे वॉक करने जाते थे। सही। तो कोविड-19 में कोई बाहर भी नहीं निकलता था, इट वाज ऑल लाइक सो पीसफुल एंड क्वाइट एंड काम। तो मेरी पूरी फैमिली लाइक रोड पे वॉक करने जाती थी एंड अलग अलग बातों पे बातें करते थे हम लोग, लाइक वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम एज अ फैमिली। एक दफ़ा मेरे फादर ने सवाल किया कि मेरे और मेरे भाई से कि बड़े होके क्या बनना है। मेरे भाई ने तो मजे से कह दिया कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, मैं केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, मजा आएगा। और मैंने बोला कि मुझे लॉयर बनना है। तो मेरे फादर ने ऐसे ही मजाहिया टोन में चिढ़ाते हुए बोला कि लॉयर बनने के लिए ना आपको बहुत सीरियस होना होता है और इस तरह की जैसे आप फैंटेसी बुक्स पढ़ती हो ना, वो नहीं पढ़ने की होती। और ये बात लगी मेरे दिल पे। ओके। ही डिडंट मीन हाँ। दैट कि मुझे बुरा लगे, लेकिन मुझे तो बुरा लग गया। तो उस वक्त जब मैं लॉयर बनने का जब भी सोचती थी ना, मेरे दिमाग में कायदे आजम की इमेज आ जाती थी विद ऑल द हीरोज ऑफ दैट टाइम। सही। तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ एंड सडनली आई क्लिक। अल्लामा इकबाल लॉयर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोई हुई आवाम को जगाया और डिफरेंशिएटेड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल। सही और गलत को अलग करके बताया। लेकिन उन्होंने लिख के बताया अपनी पोम्स, अपने स्टोरीज के जरिए। तो मैं लॉयर बनूंगी, डिग्री लूंगी, तो तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो व्हाई डोंट आई राइट एंड गिव माय मैसेज आउट टू द वर्ल्ड कि ये सही है और ये गलत है, अल्लामा इकबाल की तरह। वाओ, जबरदस्त। इतनी आपने थॉरो थिंकिंग की और आपने इतनी अच्छी एक इंस्पिरेशन बनाई, मतलब आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपनी इंस्पिरेशन बनाया और उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू किया। तरामिस इंग्लिश में क्यों, उर्दू में क्यों नहीं?
लाइक इंग्लिश में इसीलिए क्योंकि आई वांटेड इट टू बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज वेल। ओके। तो बाहर जाएगी, लाइक मेरा भी नाम बनेगा, एंड इंग्लिश इज लाइक कंसिडर्ड, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्कूल्स भी इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, एंड आई डू नॉट नो व्हाई। जबकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हमें उसको सपोर्ट करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए कि पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश बुक्स दिलवाना, तो इसको देखते हुए इंग्लिश में try किया। अच्छा, तो फिर ऐसा सोचा कभी कि ये जो हम बुक अभी तो इंग्लिश में मैंने लॉन्च कर दिया, अब इसी का मैं जो हूँ वो एक उर्दू वर्जन भी बना लूँ, जैसे ट्रांसलेशंस आती हैं डिफरेंट स्टोरीज की, नॉवेल्स की, ऐसा ऐसा कोई प्लान किया है? ऐसा प्लान तो किया नहीं था, बट अ वेरी गुड आइडिया, आई टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। ओके। क्योंकि बात वही आ जाती है कि ये जैसे आपके जैसे जो यंगस्टर्स हैं ना, जब वो लिखते हैं तो वो आजकल यूजुअली इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, और फिर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। जब उर्दू में लिखेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा ना, जब तक लिखेंगे नहीं जब तक पढ़ेंगे कैसे? यस। तो अब कंटेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए। अब जैसे आप लिख रही हैं तो आप उस सोच को समझती हैं यूथ की, और किन किन चीज़ों से आप इस वक्त जो है वो नफरत आजमाएं, आप ये चीज़ समझती है। तो वो हम अगर लिखेंगे हमारी एज के लोग ना, तो हम उस लेवल पे हाँ। जाके नहीं सोच सकेंगे। तो ये एक जो है वो बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना सोच रही हैं और इतनी अच्छी तरीके से लिख रही हैं। तरामिस, बुक लिखने से लेके लॉन्च करने तक क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुश्किलात तो आप पूछे ही ना, बहुत सारी थी। अच्छा। लाइक फर्स्ट मैंने लिखी तो उसके लिए तो काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 2 मंथ्स अप्रॉक्स। एंड लिखने के बाद फिर पहला स्टेप हमारा टाइपिंग था, और टाइपिंग तो लाइक बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि हमारे पास उस वक्त लैपटॉप नहीं था, ओके। एंड मोबाइल का वर्ड तो अल्लाह माफ़ी दे बहुत तंग करता था। तो टाइपिंग के बाद फिर एडिटिंग, एडिटिंग तो आसान थी, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालना, पंक्चुएशन और ये सब। देन इलस्ट्रेशन, अब इलस्ट्रेशन में हमें बहुत मसला हुआ, क्योंकि हम कोई इलस्ट्रेटर को जानते नहीं थे, मैं मेरी ममा किसी भी इलस्ट्रेटर को जानते नहीं थे, एंड वी वर नॉट नोइंग के कहाँ से हम ढूंढें इलस्ट्रेटर, कहाँ से लाइक किसी को कांटेक्ट करें। तो पहले तो मेरी मम्मा ने फेसबुक को भी देखना शुरू किया, लाइक ऑल द सोशल मीडिया साइट्स, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फाइवर। तो एक दफ़ा बहुत अरसे बाद, लाइक आई थिंक 3 मंथ्स 4 मंथ्स, मेरी मदर को फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा फ्रॉम अ मैन कॉल्ड कार्लोस प्रीस्ट। ओके। वो ब्राज़ील से हैं, एंड उनका एक पोस्ट था कि ही इज लाइक एन इलस्ट्रेटर एज वेल, एंड ही वाज अ फ्रीलांसर। ओके। तो मेरी मदर ने उनको देख के फ़ौरन कांटेक्ट किया, एंड हमने एंड में शॉर्ट लिस्ट किए थे 49 इलस्ट्रेटर्स, 48 49 इलस्ट्रेटर्स। 49। यस, ओके। शॉर्ट लिस्टेड। हाँ। तो उसमें से आधे ज़्यादा को तो मसला ये था कि आप हमें वॉइस रिकॉर्डिंग में बता दें कि ड्रॉ क्या करना है। दे वर नॉट विलिंग टू रीड द बुक, उनको बुक पढ़नी ही नहीं थी। ओके। तो पढ़ना ही नहीं लेकिन चाहते थे। जी, लेकिन मसला ये था, जब तक वो बुक पढ़ेंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे फील करेंगे बुक को कि इसके अंदर हुआ क्या, और फिर दिल से बोलते हैं ना, दिल से चीज़ करें बिल्कुल। ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। तो वी वांटेड दैट। और कार्लोस ने की ड्राइंग, फिर हमने सैम्पल्स लिए उनसे, उन्होंने क्या क्या बनाया, एंड बहुत अच्छी है उनकी ड्राइंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही वाज वेरी नाइस, एंड उनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। तो ही वाज विलिंग टू रीड द बुक। तो Okay. उन्होंने पहले, हम लोग ने उनको पीडीएफ फॉर्म में बुक ईमेल की, एंड देन उन्होंने रीड करी। फिर मैंने उनको एक्सट्रैक्शन पार्ट्स में से वो इमेज बनानी थी, वो मैंने उनको एडिट करके दिए, एंड देन फिर उन्होंने वो पढ़े और उसके हिसाब से बनाई इमेज। इलस्ट्रेशंस पे Yes. उन्होंने की। जबरदस्त जनाब। तो तरामिस ज़हरा हमारे साथ हैं। एक छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, ये बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठता है। टैलेंट है बॉस हमारा सेगमेंट है, और अनिला रज़ा फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में आज हमारे साथ तरामिस ज़हरा मौजूद हैं, और हमें संभल संभल के नाम ले रही हूँ तरामिस का, माशाल्लाह बहुत प्यारा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नेम है। पैशनेट फिक्शनल सीरीज़ की राइटर हैं। टिंकल ट्विंस द एक्सप्लोडिंग केक इनकी बुक का नाम है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी तरामिस से, और बहुत प्यारा आप बोल रही थी माशाल्लाह तरामिस। आपके फादर की कॉल, इनके फादर की कॉल, इदनान साहब की कॉल हमारे पास थी ऑफर, और उन्होंने बड़ा अच्छा लगा जब एक बिल्कुल एक
फादर प्राउड फील करता है अपनी बेटी पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी के लिए भी बड़ा ये प्राउड मोमेंट होता है। और बड़ी एक्साइटेड थी तरामस, और उन्होंने कहा कि तरामस बहुत सीरियस हो रही है, हंसे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लाइवली हो। तो तरामस बिल्कुल कैसा लगा आपको? अच्छा आप ये बताइए, आपके पापा की कॉल आई। पहले तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, एंड फिर आवाज सुन के मुझे डाउट भी हुआ कि पापा हैं। फिर उनके बोलने के अंदाज से आई वाज कंफर्म्ड कि वो पापा ही हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पापा ऐसा करेंगे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। अच्छा, आपको आइडिया नहीं था? यस, आई हैड नो आइडिया। जबरदस्त, चलेंगे तो एक सरप्राइज हो गया आपके लिए। अच्छा तयामिस, सबसे ज़्यादा जब आपने लिखना शुरू किया, बहुत आपने कम एज में लिखना शुरू किया, मतलब आप 11 साल की थी, तो उस क्या घर वालों का क्या सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, एंड घर वालों का भी रिएक्शन। पहले तो हम लोग ने ऑलमोस्ट बुक पब्लिश होने के आधे से ज़्यादा प्रोसेस तक तो हमने किसी को भी नहीं बताया, सिवाय मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माई फादर्स पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। उनके अलावा किसी को भी नहीं पता था, नॉट माई फ्रेंड्स, नॉट माई फैमिली। एंड जब द बुक वाज क्लोज टू गेटिंग पब्लिश, जब होने वाली थी पब्लिश, तब हमने हमारी फैमिली में डिस्क्लोज किया, एंड दे वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड एंड दे वर लाइक रियली हैप्पी। बहुत खुश थे सब, एंड बहुत लाइक अप्रिसिएशन दी उन्होंने मुझे, और बहुत प्यार किया, एंड दे वर वेरी हैप्पी। सही। अच्छा, पापा नोज, उनको पता है कि वो उनके एक जुमले की वजह से ये कारनामा हुआ है? यस यस, ही नोज। हाँ, पता है Yes. उनको? तो वो कहते होंगे कितना अच्छा जुमला मैंने तुम्हें बोला था ना। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि हाँ। अगर मैंने वो नहीं बोला होता, हाँ। तो अभी आप वही नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल होती हैं, कुछ भी नहीं होता आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग। मतलब सारा क्रेडिट ले गए। यस, माय फादर हैज ऑल द क्रेडिट। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th ग्रेड में हूँ। 8th ग्रेड में है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि बुक आप जब लिख रही थी तो आपकी पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब हुई हो, या घर में किसी ने ये बोला हो कि आपकी एकेडमिक्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, या स्कूल में कोई इस तरह की चीज़? नो, क्योंकि उस वक्त तो कोविड-19 चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थी, वैसे ही घर में फ्री बैठी होती थी, कुछ करने को मिल जाता था, और प्रोटोकॉल भी बहुत मिलती थी कि तरामिस लिख रही है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। बेल बजी है, जॉन मेरे छोटे भाई जाएंगे दरवाजा खोलने, हाथ में कॉफी का कप और चाय मिल रही होती थी कि तरामिस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो लिख रही है सर। एंड कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, बहुत अच्छा लगता था। सही। तो अब ये मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, बुखार आता है उनको, तो उनको बहुत मजा आता है, कहते हैं हमें एक्स्ट्रा केयर मिल रही है, अब पता नहीं बुखार दोबारा कब आएगा। यस, मेरी बहन की लड़की है, आई डोंट नो इफ आई शुड से हर नेम, एंड वो मुझे यही एग्जैक्ट चीजें कहती है कि काश मुझे अभी बुखार चढ़ जाए, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी अम्मा मुझे फौरन बिस्तर में लिटा देती, मोबाइल दे देती। ओह, यही बात है ना। तो अच्छा, आपने जो एंगर इश्यूज पे लिखा, आपने लिखा कि घर में हम लोग जो है वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, घर में ज़्यादा करते हैं, और बाहर हम जो है वो बड़े काम और क्वाइट होते हैं। तो कहाँ ऐसी चीज़ें फील हुई, क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? कोई ऐसी चीज़ जो ट्रिगर की हो, दिमाग में रह गई हो? ट्रिगर नहीं कह सकते, ट्रिगर तो नहीं, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी ऑब्जर्वेशन यही थी कि बाहर होते थे तो मम्मा को गुस्सा आ गया, पापा को गुस्सा आ गया, मुझे आ गया, या जॉन को आ गया, तो लाइक कोई रिएक्शन नहीं होता था। घर पे हो तो ऐसी धूमधाम मचती थी कि मैं क्या बताऊँ उनको। तो ये ऑब्जर्वेशन रहती थी, और फिर मुझे ये सोच में पड़ जाती थी कि ऐसा क्यों होता है, लाइक वाई गुस्सा आ रहा है तो घर में भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है, उतना ही आ रहा है, तो बाहर ऐसा क्या है कि बाहर आप शोकेस नहीं करते हैं, घर में कर देते हैं, you take your family members for granted. Why? That should not, like ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा तरामिस, तो क्या कुछ पॉइंट्स बताएं, क्या क्या लिखा आपने उसमें ना, क्या 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 सोच थी, थोड़ा सा बताएं। बुक तो ऑब्वियसली आपकी इंशाल्लाह जब लॉन्च होगी तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताइए। बुक पब्लिश हो गई है। पब्लिश हो गई है? Yes. अच्छा, ओके। आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर। ओके, अभी सेकंड बुक की तरफ जा रही है। सेकंड बुक की तरफ जा रही है। Yes. ओके, माशाल्लाह। तो वो किस उस पे है? वो नहीं डिस्क्लोज करूंगी, अच्छा, बस इतना बता देती हूँ कि इसका मॉरल ये है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड नेवर गिव अप। ये दो मॉरल्स हैं उसके। अच्छा, थोड़ा सा सोशल इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो है। हाँ हाँ, सही। yes. अच्छा, अब मुझे बताएं आपके क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या आपने लिखा है, क्या सोच थी उसके अंदर। बुक में मैंने पहली चीज़ तो ये
बच्चों को आजकल आप देखें मोबाइल इज एवरीथिंग फॉर देम, रीडिंग तो कोई करता ही नहीं है, बट मैंने इंटरेस्टिंग बुक बच्चों को ज़्यादा कैच करती हैं। तो अगर आप मेरी बुक को भी देखेंगे, उसका कवर पेज मैंने इस तरह मेरे इलस्ट्रेटर को बोला कि बहुत कलरफुल, बहुत इंगेजिंग होना चाहिए कि बच्चे अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। तो उस तरह की मैंने स्टोरी लाइन बनाई है कि बच्चों को मज़ा आए उसको पढ़ते हुए और वो सही। मॉरल भी है। तो इसके अंदर मैंने ट्विन ब्रदर्स लिए हैं, एल्बर्ट एंड स्टीव। एल्बर्ट इज़ लाइक अ वेरी मैनर्ड बॉय और स्टीव इज़ नॉटी। उनकी छोटी बहन भी है हैना, एंड उनके पेरेंट्स, ये ब्रूअर फैमिली है। एंड उनके बारे में बुक है कि एल्बर्ट एंड स्टीव की बर्थडे है, एंड उन दोनों की हो जाती है लड़ाई, बिकॉज स्टीव जो है उसकी मर्जी का केक नहीं होता, सही है। तो उसको आ जाता है गुस्सा। तो वो पार्टी बॉम्ब्स नहीं होते छोटे वाले, हम्म। वो लेके वो केक के अंदर डाल देते हैं, और जब एल्बर्ट केक कट करते हैं तो वो केक फट जाता है। ओ, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे डिजास्टर्स थे, सही। एंड ये इसके अंदर इससे पता चलता है कि घर में अगर स्टीव ने गुस्सा किया तो और उसने रिवेंज लेने की कोशिश की, तो सिर्फ एल्बर्ट की नहीं, उसकी भी बर्थडे पार्टी थी, राइट? तो सही। दोनों की बर्थडे पार्टी खराब हुई और उसके पेरेंट्स का नाम खराब हुआ। तो ये दिखाया है इसको। सही। अच्छा, तो ये सब आपने लिखा, उसके बाद घर में कुछ बेहतरी आई एटीट्यूड्स में, बिहेवियर्स में? है अम्मा ने सोचा गुस्सा करने से पहले? मैंने तो बहुत ट्राई किया, एंड आई थिंक आई एम अ टाइनी बिट सक्सेसफुल इन दैट। और यस, मेरी मदर भी ट्राई कर रही थी, मेरे फादर ने भी किया, एंड भाई का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अभी भी वैसे ही है। बहुत ज़्यादा। एंड इवन इफ ही इज ट्राइंग, आई डोंट नो। हाँ, सही। अच्छा जी, तो हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपको क्या लगा कि बाहर क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को स्पॉइल नहीं करना चाहते? हम लोगों के सामने जो है वो क्या करते हैं कि हम बहुत काम हैं, बहुत क्वाइट हैं। यस, हम लोग अपनी बेस्ट साइड लोगों को दिखाते हैं, सो दैट दे लाइक अस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो अभी आपकी बुक आ रही है वो उसमें अभी कितना टाइम? इंशाल्लाह 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में बताया, 2024 के स्टार्ट में? यस सॉरी 2024 के स्टार्ट में। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगी। यस, सही। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं तरामिस ज़हरा, और टैलेंट है बॉस हमारा सेगमेंट है। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पैशनेट फिक्शनल सीरीज़ की राइटर मौजूद हैं, और हम इनकी बुक का नाम है टिंकर ट्विंस द एक्सप्लोडिंग केक। और जी, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 111